नमस्ते, मेरा नाम गौरव। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या शुरू करने वाले हो तो ये वीडियो पूरा देखना। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपकी सही रणनीति नहीं है और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी है तो आपके कई महीने बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि बिना रणनीति के यूपीएससी की तैयारी नहीं हो सकती। बिल्कुल भी ना करना। ये साथ पहली गलती ये है कि हम यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि यूपीएससी में सबसे जरूरी बात यह है कि हम कोई भी सिलेबस देख के बिना ही यूपीएससी तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्या है, क्या पूछा जाएगा इसमें, ये सारी आप बातें जाने। और दूसरी गलती ये है कि लेते हो, क्योंकि ये भी किताब इकट्ठा कर लेते हो, ये भी बुक्स इकट्ठा कर लेते हो, सारी आप किताबें एक साथ इकट्ठा कर देते हो और सारी को पढ़ने लग जाते हो। क्योंकि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको लगता है कि सारी किताबें एक साथ इकट्ठा करते हैं और उनको पढ़ने लग जाते हैं। तो सारी बुक्स को ना, महत्वपूर्ण बुक्स है ना, उनको ही आप पढ़ो जिससे आपकी रणनीति और तैयारी सही हो। तीसरी गलती है एनसीईआरटी को इग्नोर करना। कई बच्चे, मेरे बड़े भाई, वो एनसीईआरटी बुक्स को इग्नोर कर देते हैं। जो नए नए स्टूडेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी बुक्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी यूपीएससी की सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि एनसीईआरटी के बिना यूपीएससी में सारे क्वेश्चन ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक्स में ही आते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी अहम बात है कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स 6 से 12 पढ़नी होती है, जो 3 महीनों के अंदर कंप्लीट हो जाती है। और जिसका टारगेट 2028 तक है, तो वो 3 महीनों के अंदर अंदर एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट कर सकते हैं। और चौथी सबसे अहम बात है, आप करंट अफेयर्स को गलत तरीके से पढ़े, क्योंकि करंट अफेयर्स को गलत तरीके से पढ़ने इसमें बहुत दिक्कत आती है। करंट अफेयर में सबसे महत्वपूर्ण है रोज़ एक बार न्यूज़पेपर पढ़ना, और जो डेली होने वाली खबरें उनको ध्यानपूर्वक रखना, उन सब की सारी बातों को सही मायने में देखना, और करंट अफेयर्स में सारे मुद्दों के बारे में देखना। यही है कि करंट अफेयर्स को हमेशा सही तरीके से पढ़ना चाहिए। और मेरी पांचवी बात यह है कि रिवीजन नहीं करनी, क्योंकि हम कहीं हैं कि कहीं शादी में चले गए, कहीं वहाँ पर चले गए, तो हम रिवीजन करना छोड़ देते हैं। बीच में कोई गैप आ जाता है, कोई काम आ जाता है, कोई छोटा बड़ा काम आ जाता है। यूपीएससी की तैयारी हम कर रहे हैं, हमें पता है कि यूपीएससी में सबसे बड़ी कुंजी रिवीजन करना है। तो इस सबसे मेरी यही अहम रहता है कि आप यूपीएससी के लिए रिवीजन सबसे पहले करिए। मेरा नियम है कि 3-2-5 सबसे बढ़िया है। आप इस नियम को पालें, क्योंकि पहले 3 दिन पढ़ना, फिर 5 दिन पढ़ना, फिर 2 दिन 7 दिन पढ़ना, क्योंकि 5-3 ये बहुत अच्छा नियम है। इससे आप जान लो, देखोगे ना, तो आप यूपीएससी की तैयारी आसानी से याद हो जाएगी। और रिवीजन हर रोज करना चाहिए। जैसे आज आपने कोई भारत के संविधान के बारे में कोई टॉपिक पढ़ा, और रात को उसका रिवीजन करो, 2 दिन बाद वापस उस चीज़ के ऊपर वापस रिवीजन करो, फिर वापस 4 दिन बाद रिवीजन करो। और सबसे और 36 नंबर बात यह है कि मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो, देर से शुरू कर रहे हो। यदि आप मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू देर से शुरू कर रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है आप सबकी, क्योंकि एमसीक्यू और पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के लिए। तो आप रोज़ एमसीक्यू पीवाईक्यू दें और उनके सही मायने में तैयारी करें, क्योंकि पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट है आपकी बहुत अच्छी बात। ये है कि आप दूसरों की चित्रकृति कभी भी कॉपी मत करना, क्योंकि आप जो दूसरे करते हैं उनके बारे में मत सुनो। यदि आप देखते हैं कि दूसरा 5 घंटे पढ़ाई कर रहा था और हम भी 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, नहीं होगी शुरुआत में। कभी भी शुरुआत में हम नहीं कर सकते कॉपी। यदि दूसरा 15 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो आपसे नहीं होगी, क्योंकि 15 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, मुझे पता है 10 घंटे में कितना रिवाइज कर सकता हूँ, मेरा हो जाएगा यूपीएससी के लिए। ये सोचना ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। जो दूसरा करता है वो कभी मत करो। अपनी सोच है तो अपने अपने ही काम आएगी, दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ओके, तो यही मेरी सारी ये 7 बातें आप ध्यान से रख देना, और इन 7 बातों का ध्यान से पूर्वक रिवाइज करना और देखना, क्योंकि यूपीएससी के लिए 7 सबसे बड़ी गलतियाँ है। इन गलतियों के का हम कम से कम उपयोग करें या बिल्कुल ना करें, तो हम यूपीएससी को क्लियर कर पाएंगे। तो यही मेरी गुजारिश है आप सबसे, और ये 7 गलतियाँ आप बिल्कुल ना करें। तो और सब ठीक है, ध्यान से पढ़ाई करना मेरा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।